हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर प्रीवियस पेपर 12 सितंबर 2017 के जीके के क्वेश्चन। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक है। फर्स्ट ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय, सेकंड ऑप्शन प्रति व्यक्ति व्यय, थर्ड ऑप्शन कैलोरी खपत, फोर्थ ऑप्शन महिला सशक्तिकरण। दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन। दोस्तों, इसका आंसर होगा फर्स्ट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक भुगतान है जो सरकार की उत्पादक को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है। फर्स्ट ऑप्शन शुल्क, सब्सिडी, उत्पाद शुल्क, जीएसटी। दोस्तों, इसका आंसर होगा शुल्क। पढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा सब्सिडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? फर्स्ट, अर्धसंघीय शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार, अल्पतंत्र। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अल्पतंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? 1858, 1909, 1999, 1935। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1909। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885, 1889, 1895, 1900। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1885। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? 2.5 साल, 1 साल, 6 माह या 3 माह? साथियों, इसका सही आंसर होगा 6 माह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। 40 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष? साथियों, इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 26 से 46, 31 से 50, 36 से 51, 38 से 52? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 36 से 51। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा व्यापारिक नगरें। व्यापारिक नगरें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अशोक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? दोस्तों इसके ऑप्शन देखिए। कुतुब मीनार, कुब्बत, अल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाज़ा? साथियों इसका सही आंसर होगा कुतुब मीनार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच फ्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1750, 1754, 1757, 1761? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1757। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे खनिज नहीं है? लोहे एस्क, मैग्नीज, क्रोमाइटस या टंगस्टन? लोहे खनिज नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन है जो लोहे एस्क नहीं है। लेकिन इससे एक और आंसर बन सकता है क्वेश्चन आपका, लोहे एस्क, मैग्नीज, क्रोमाइटस। लोहे एस्क हैं। क्या है? लोहे अयस्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? डिगमोई, असम, बम्बई, नर्मदा नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी का
डेल्टा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक गैस देश प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? देखिए दोस्तों ऑप्शन: दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और रूस। साथियों इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका जो है प्राकृतिक गैस का स्रोत नहीं है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस नहीं होती, बट नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और रूस में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में ताजे पानी की झील निम्नलिखित में कौन सी है? साथियों इसका सही जवाब होगा बुलर झील। यहाँ पर ताज़ा पानी या मीठा पानी मिलता है, बट इन सारी झीलों में जब यहाँ पे मीठा मिलता है तो यहाँ पर खारा मिलता होगा पानी। कैसा? खारा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल में रखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। साथियों इसका सही आंसर होगा लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? अमोनिया, क्लोरीन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रेस्पिरोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन: खाने का स्वाद और गुणवत्ता, श्वसन की दर, बाष्पीकरण प्रक्रिया। कोई भी विकल्प सही नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा श्वसन की दर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एटीपी का पूरा और विस्तार बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा एडिनिल ट्राइफॉस्फेट। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं? कार्टेस, कैम्बियस, फ्लोएम या जाइलम। दोस्तों इसका सही जवाब होगा कैम्बियस। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? साथियों इसका सही जवाब होगा सेल वॉल। कोशिका भित्ति के कारण जंतु और पादप कोशिका में थोड़ा अंतर होता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग खाए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ग्रीस आलेपित करना, पेंट करना, जस्ता की कोटिंग या ये सभी। साथियों इसका सही जवाब होगा फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। साथियों इसका सही आंसर होगा फोटॉन।
निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्रिप्टॉन। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? क्रिप्टॉन अर्धचालक नहीं है। तो सिलिकॉन, सेलेनियम और जर्मेनियम क्या होंगे? अर्धचालक होंगे। यह क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में दोस्तों, अर्धचालक होंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? 0.24। मेगाबाइट में निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? साथियों इसके ऑप्शन देखिए। ध्वनि की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, बिजली की क्षमता। साथियों इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। अपच के इलाज के लिए निम्न प्रकार की दवाओं का प्रयोग किया जाता है? प्रतिजैविक, शामक, प्रतिअम्ल, रोगाणुरोधी। साथियों इसका सही आंसर होगा प्रतिअम्ल, एंटासिड। कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट। साथियों देखते हैं इसका आंसर, जिंक सल्फेट। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अम्ल ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों इसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। साथियों इसका सही जवाब होगा केवल फर्स्ट सही, ओनली फर्स्ट ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसका। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? सिरका, एसिटिक एसिड, दही, लैक्टिक एसिड और इमली साइट्रिक एसिड। इनमें से कौन सा शब्द विसंगत है या युग्म सही नहीं है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, जे ओनली थर्ड। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा बचत में सबसे अधिक सहायक है? ऊर्जा बचत में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। साथियों इसका आंसर होगा एलईडी बल्ब, ऑप्शन नंबर 4। भारत और अन्य जगहों पर बायोगैस या बायोमास से प्राप्त किया जा सकता है। साथियों इसका सही आंसर होगा, देखते हैं, सभी विकल्प सही हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था?
साथियों इसका आंसर होगा गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। चलेया समिति किस क्षेत्र के जांच हेतु गठित की गई थी? साथियों इसका आंसर देखते हैं। कर, टैक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर सीवी रमन ने सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज की, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? साथियों इसका सही आंसर होगा प्रकाशिकी। द्रोणाचार्य सम्मान को दिया जाता है खिलाड़ियों, शिक्षकों, एम्पायरों, खेल संपादकों। इसका सही आंसर होगा प्रशिक्षक। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कुचिपुड़ी शास्त्र के कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है, नृत्य एक रूप भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित हर साल जनता के लिए खोल दिया जाता है। साथियों इसका आंसर होगा फरवरी और मार्च के महीने में खोल दिया जाता है। निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से गोल्डन मैन पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पर्यावरण। माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? साथियों इसका आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मई 2017 में भारत ने किस देश के साथ भारतीय कौशल विकास अधिकारी और क्लस्टर प्रबंधकों के प्रशिक्षण की सुविधा के लिए एक समान समझौते पर हस्ताक्षर किया? साथियों इसका आंसर होगा जर्मनी। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? देखते हैं दोस्तों ऑप्शन से। इसका आंसर होगा ढाका। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो। भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा? अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।